हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम 30वीं किरण देखेंगे। यह पाठ 30 है और पाठ का नाम है स्वर्गारोहण। और यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 2 का पाठ पुस्तक है और पाठ पुस्तक का नाम है रामायण की कथाएं। तो चलिए पहले हम लोग पाठ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसके अभ्यास को, प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। अश्वमेघ यज्ञ का उद्देश्य पूरा हुआ। राम का साम्राज्य पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर फैल गया। वे चक्रवर्ती सम्राट कहलाने लगे। यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन विशाल आयोजन किया गया। देश विदेश के राजा अवधपुरी में निमंत्रित किए गए। पत्नी के बिना राम यज्ञ में पूजा नहीं कर सकते थे, अतः सीता जी को भी बुलवाया गया। वह नहीं आना चाहती थी, पर महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने साथ लेकर आए। लवकुश भी उपस्थित हुए। अवधपुरी की प्रजा ने राम से अनुरोध किया कि सीता माता पूर्ण पवित्र हैं, आप उन्हें पुनः ग्रहण करें, राजमाता का आसन दें। राम तो प्रजा की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते थे। उन्होंने सीता को पुनः ग्रहण करने की घोषणा की, सिंहासन पर साथ बैठने का अनुरोध किया। राम की इस घोषणा पर प्रजा ने हर्ष ध्वनि की। आगे है, इस पर सीता माता ने कहा, मैंने लव कुश को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। मैं उन्हें उनके पिता को सौंपती हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। अब मैं जीवित रहना नहीं चाहती। यदि मैं मन वचन कर्म से पतिव्रता हूँ तो धरती माता मुझे स्थान दे। सीता जी के यह कहते ही भयंकर आवाज़ हुई। धरती फटी और सीता जी उसमें समा गई। प्रजा रुदन करने लगी, राम विलाप करने लगे। पर अब क्या हो सकता था। राम का मन उदास रहने लगा। उन्होंने स्वर्गारोहण की घोषणा की। साम्राज्य के 8 भाग किए। उन्हें लवकुश एवं भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के पुत्रों को बांट दिया। तब चारों भाई सरयू के तट पर पहुंचे। वहां प्रजा ने उनका अभिनंदन किया। आंसू भरे नेत्रों से उन्हें विदाई दी। तब चारों भाई सरयू के जल में उतरे और एक एक कर विलीन हो गए। राम के प्रेम के कारण उनके अवधवासियों ने भी उनके साथ ही स्वर्गारोहण किया। इस तरह त्रेता युग के राम ने धरती से दुष्टों का नाश कर राम राज्य की स्थापना की। अब हम लोग अभ्यास को देख लेते हैं। अभ्यास में सबसे पहला है प्रश्नों के उत्तर देना है, दूसरा है खाली स्थान को भरना है, और बस 2 ही ठो है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। क है, अश्वमेघ यज्ञ का क्या उद्देश्य था। तो क का उत्तर है, अश्वमेघ यज्ञ का उद्देश्य था पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर राम का साम्राज्य फैलाना। ख है, प्रजा ने राम से क्या अनुरोध किया। ख का उत्तर है, प्रजा ने राम से अनुरोध किया कि सीता माता पूर्ण पवित्र हैं, आप उन्हें पुनः ग्रहण करें, राजमाता का आसन दें। ग है, सीता जी ने अपनी जीवन लीला कैसे समाप्त की। तो ग का उत्तर है, सीता जी ने कहा, यदि मैं मन वचन कर्म से पतिव्रता हूँ तो धरती माता मुझे स्थान दे। तभी धरती फटी और सीता जी उसमें समा गई। इस प्रकार उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। इसमें आप जोड़ सकते हैं। घ है, सीता जी ने अपने जीवन का कौन सा उद्देश्य पूर्ण किया। तो घ का उत्तर है, लव कुश को पाल पोस कर बड़ा किया और उन्हें उनके पिता श्री राम के पास सौंप दिया। यही उद्देश्य उन्होंने पूरा किया। अंग है प्रश्न, राम ने अपने साम्राज्य का क्या किया। तो अंग का उत्तर है, राम ने अपने साम्राज्य के 8 भाग किए और उन्हें लवकुश एवं भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के पुत्रों को बांट दिया। च है, राम ने तीनों भाइयों के साथ किस प्रकार स्वर्गारोहण किया। तो च का उत्तर है, राम अपने तीनों भाइयों के साथ सरयू के जल में उतरे और एक एक करके विलीन हो गए। इस प्रकार उन्होंने स्वर्गारोहण किया। तो इस प्रकार, अच्छा और है दूसरा, क खाली स्थान भरना है। राम चक्रवर्ती सम्राट कहलाने लगे। ख है, धरती फटी और सीता उसमें समा गई। ग है, राम ने अपने साम्राज्य के 8 भाग किए। घ है, राम ने धरती से दुष्टों का नाश कर राम राज्य की स्थापना की। अब समाप्त हो गया। तो इस प्रकार यह रामायण की कथाएं जो कक्षा 2 का ये है पाठ्य पुस्तक है, ये पूरा आज समाप्त होता है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।